हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के मिशन यूपी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के हुसैनपुर और खागा में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे फतेहपुर के हुसैनगंज पहुंचे। वहां के करबला मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद वो शाहपुर चौकी से अलीराजपुर तक वो फतेहपुर के खागा पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ होते हुए जालंधर रवाना हुए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने योगी सरकार की कई मामलों में विफलता की पोल खोली और महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेसी प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। इसी तरह चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सोनभद्र जिले के भबनी में कांग्रेस प्रत्याशी बसंती पनिका के प्रचार के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार की कोविड को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने पर आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप अभियान कछुआ चाल से चल रहा है। एक हफ्ते में अब तक डिजिटल मेंबरशिप के जरिए केवल 15,000 सदस्य ही बन पाए हैं। नए सदस्यों के बजाय पुराने सदस्य ज्यादा रिन्यूअल करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 5.5 लाख सदस्य बने हैं, जबकि एआईसीसी की ओर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। वहीं मैनुअल सदस्यता अभियान का आज आखिरी दिन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि 6,06,000 पुराने सदस्य हैं। इन सदस्यों का भी रिन्यूअल किया जा रहा है। पीसीसी की ओर से 49,970 सदस्यता बुक की गई है। 31 मार्च तक नए और पुराने मिलाकर करीब 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ में 100 सदस्य बनने हैं। निर्धारित अवधि तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए जाएंगे। वहीं बीजेपी के समर्पण निधि अभियान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सहयोग राशि के नाम से चुनाव के लिए फंड जुटा रही है। उनके मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने के दावे की भी पोल खुल चुकी है। वो लगभग 5.5-6 लाख से ऊपर सदस्य बन चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य एआईसीसी ने हमें दिया था 10 लाख का, उसको हम उससे अधिक ही करेंगे, उससे कम नहीं होगा। कांग्रेस की जो गतिविधियां चल रही है, वास्तविक में आप उनके ट्विटर हैंडल प्रमुख लोगों से भी देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू में उनके ग्राफ रहे हैं अभी नीचे आई है और उसका कारण है कि अब जनता का मोह भंग इस सरकार से हो गई है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भाजपा ने आज रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास धरना दिया। इस धरने में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, सच्चिदानंद उपासने समेत प्रदेश और जिला पदाधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था बनाने और अपराधियों को पकड़ने की जगह भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर छोटे छोटे मामलों में फंसाने में लगी हुई है। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस प्रशासन का काम है गुंडों की निगरानी करना, गुंडों पर कार्रवाई करना, अपराधियों को पकड़ना। उस काम में न लगकर पुलिस प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में लगाया गया। ये शुरुआत है। हमारा अगला कदम राजधानी बंद जैसा होगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जीरम कांड की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। वहीं जांच के 3 अतिरिक्त बिंदु निर्धारित कर दिए गए हैं। जीरम घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा, जबकि कैंप कार्यालय आयुक्त कार्यालय जगदलपुर को बनाया गया है। जो भी व्यक्ति, समूह या संस्था जीरम घाटी कांड के संबंध में जानकारी रखते हैं, वो ऑफिस टाइम में अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ विधि आयोग या जीरम घटना जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग कैंप कार्यालय बस्तर या आयोग के ईमेल में जानकारी शपथ पत्र के साथ 4 हफ्ते के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं।
रायगढ़ के तहसील कार्यालय में हुई मारपीट के बाद अब गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संघ के बाद अब अधिवक्ता भी इसके विरोध में लामबंद हो गए हैं। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर प्रदेश भर के वकील काली पट्टी लगाकर काम करते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बिलासपुर में भी हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के वकीलों ने स्टेट बार काउंसिल के निर्देश को समर्थन देते हुए बिलासपुर में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। जिला अधिवक्ता संघ ने कहा है कि जिस तरह रायगढ़ में उनके वकील साथियों पर एक तरफा कार्रवाई हुई है वो गलत है। अधिवक्ता संघ ने मामले में निष्पक्ष कार्यवाही और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। इधर पत्थलगांव में भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रायगढ़ में वकीलों ने भी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखा। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी मांग रखी। सारंगढ़, जगदलपुर, राजनांदगांव में भी अधिवक्ता संघ ने काले फीते बांधकर विरोध किया। 15 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता काली पट्टी लगाकर और उनकी गिरफ्तारी का, इस घटना का निंदा करते हुए विरोध करते हैं और छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि ऐसे झूठे प्रकरण को वापस लें, उन अधिवक्ताओं को तत्काल रिहा करें और भविष्य में अधिवक्ताओं के साथ ऐसी कोई घटना कारित ना हो। और अधिवक्ताओं की जो वर्षों पुरानी मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट उसको लागू करें। वहीं रायगढ़ तहसील ऑफिस में मारपीट की घटना के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। रायपुर में कल से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, साथ ही तहसील कार्यालयों में पुलिस बल की तैनाती हो और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। इधर रायगढ़ में भी कर्मचारियों ने सभी दफ्तरों में कामकाज का बहिष्कार किया और मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघों ने भी दोषी अधिवक्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। जो हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं उनको पता है घटना क्या है, कैसी है। उनको तत्काल जो दोषी वकील हैं उनकी निंदा करनी चाहिए और उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो भी मांगे हो कलेक्टर साहब के सामने रखें। इस मामले में शासन जल्द ही निराकरण करें और हमारे सुरक्षात्मक के जो उपाय है, गिरफ्तारी के उपाय में गिरफ्तार तो 3 लोग कर लिए गए हैं। हमारी सुरक्षात्मक के लिए कोई अभी पहल नहीं हुई है। इसमें यदि शासन उचित निर्णय लेते हैं तभी हमारा ये हड़ताल स्थगित हो सकता है। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, पुलिस ने विशेष गुंडा अभियान चलाया है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर यह खास अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत पुलिस ने 150 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। रायपुर में 24 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस शहर में कॉम्बिंग गश्त भी कर रही है। आपको बता दें, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी इस गश्त में शामिल है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में जो क्राइम ग्राफ है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और अब इसके खिलाफ विशेष गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से 150 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के 24 थाना क्षेत्रों में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरे शहर में पुलिस कॉम्बिंग गश्त कर रही है। तो अब रायपुर में अपराधियों की खैर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है और इसके साथ ही जो देसी कट्टे लहराता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके नेतृत्व में गश्त की जा रही है। अलग अलग एरियाज में जो पुलिस की टीम है वो पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त की जा रही है ताकि अब इस तरह के जो आपराधिक कांड सामने आ रहे थे उस पर लगाम लगाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर पुलिस ने विशेष गुंडा अभियान चलाया है और इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे वारंटी जो लगातार फरार चल रहे थे, फरारी काट रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया है। अब एक्शन मोड पर है रायपुर पुलिस। 150 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जिनको पुलिस का डर नहीं था और वो बेरोक-टोक अपने घर आ जा रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। 150 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे शहर में पुलिस कॉम्बिंग गश्त भी कर रही है। और रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी इस गश्त में शामिल हैं और बड़ी कार्रवाई पूरे शहर में अंजाम दी जा रही है। 150 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं निगरानी शुदा ये कुछ बदमाश जो लगातार फरारी काट रहे थे और पिछले लंबे समय से इनके खिलाफ वारंट जारी किए गए थे लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी।
और चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, पिछले दिनों हमने रायपुर में देखा है कि किस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ा है, कहीं पर देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ और पिछले कुछ दिनों चाकूबाजी की भी घटनाएं काफी देखी गई है और अब इसके खिलाफ रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर है, कॉम्बिंग गश्त चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजधानी रायपुर में अगर अपराध के ग्राफ की अगर बात करें तो अगर एक हफ्ते की ही बात करें, ज्यादा ना बात करके सिर्फ एक हफ्ते की अगर बात करें तो करीब 10 से ज्यादा बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई थी और खास तौर से 2 चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो एक खपराभट्टी पंडरी थाना इलाके में हुई थी और एक कल जो है बैजनाथ पारा इलाके में हुई, जहां पे वैवाहिक कार्यक्रमों में घुसकर बदमाशों ने बेखौफ उसमें चाकूबाजी करी थी और इसमें 5 लोगों को घायल किया था और एक जो कल बैजनाथ पारा में हुई है वो उसमें एक युवक की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो है और जिस तरीके से सभी थाना क्षेत्रों में जो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं और कई अलग अलग आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद जो है पुलिस ने खुद मोर्चा संभाला और खासतौर से खुद जो रायपुर एसएसपी है प्रशांत अग्रवाल वो आज रोड पे उतरे हैं और उतरने के बाद उन्होंने एक विशेष गुंडा अभियान इसमें चलाया था और करीब 150 टोटल अगर बात करें तो 170 हैं और जो 150 लोग हैं वो असामाजिक तत्वों को उनको 151 की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत आज जेल भेजा गया है और जो कुल आर्म्स एक्ट नशे के कारोबारी उन लोगों को कुल मिला के 170 लोगों को जेल भेजा गया है और इसके अलावा विशेष अभियान जो कॉम्बिंग गश्त है, कॉम्बिंग गश्त में अतिरिक्त बल लगाया गया। करीब 150 से ज्यादा पुलिस जवान जो हैं लाइन से बुलवाकर जो सभी संभाग है, पुलिस संभाग है, वहां के जो थाने हैं वहां पे कॉम्बिंग गश्त कराया गया और इस दौरान जो है अभी तक आंकड़ा हालांकि अभी आया नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा कुछ असामाजिक तत्व और मिले हैं, उनके थाने भिजवाया गया। तहसीन, समझा सकता है कि अब एक्शन मोड पर है रायपुर पुलिस और आने वाले समय में कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 डॉक्टरों का प्रमोशन करते हुए उन्हें डीन की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर तृप्ति नागरिया को रायपुर मेडिकल कॉलेज के नए डीन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा डॉक्टर कमल किशोर सहारे बिलासपुर सिम्स के डीन होंगे। कांकेर मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर एमएल गर्ग को कांकेर मेडिकल कॉलेज के डीन की जिम्मेदारी दी गई है। तो डॉक्टर के सहारे बिलासपुर सिम्स के नए डीन बनाए गए हैं, इनका प्रमोशन हुआ है। डॉक्टर एमएल गर्ग कांकेर मेडिकल कॉलेज के डीन नियुक्त किए गए हैं, इनका भी प्रमोशन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इनको डीन की जिम्मेदारी दी है। कल से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के साथ प्रदेश की सभी निचली अदालतों में अब ऑफलाइन सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते हाईकोर्ट समेत निचली अदालतों में वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। सबसे पहले 11 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया गया था, बाद में इसे एक्सटेंड करते हुए 15 फरवरी तक किया गया था। इस दौरान सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी, लेकिन अब कोरोना के असर कम होने की वजह से अदालतों में भी ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कोरोना के सभी जरूरी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 4 साल पूरे होने पर कल एक दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर सालासर बालाजी धाम में तैयारी की जा रही है। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लिहाजा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जहां पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग की जा रही है और फूलों की विशेष सजावट के लिए कोलकाता से स्पेशल कारीगरों को बुलाया गया है। बुधवार सुबह 9 से 10 बजे तक भगवान बालाजी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भगवान को सवामणि भोग लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता सदियों से सुंदर सालासर हनुमान पर व्याख्यान देंगे। आपको बता दें, जयपुर की तर्ज पर बना सालासर बालाजी का मंदिर मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है। पूरे छत्तीसगढ़ में मंदिर की विशेष मान्यता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।